उठने लगी है। खंभे की अर्थिंग से एक भैंस की मौत हो गई है। मौत से पशुपालक में कोहराम मचा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के प्रोफेसर कॉलोनी का है। भुड़की निवासी राम बहादुर यादव के परिवार की एक महिला भैंस चराते हुए प्रोफेसर कॉलोनी पहुंच गई थी। विद्युत खंभे के पास भैंस चर रही थी। खंभे की अर्थिंग से यह हादसा हुआ है। मौके पर ही भैंस की मौत हो गई थी। विद्युत विभाग को सूचना देते हुए विद्युत आपूर्ति ठप कराई गई थी। भैंस की कीमत 80,000 रुपए आकी गई है। गोपीगंज नगर के एक शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर टॉप 5 में स्थान बनाने वाले भदोही जिले के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभय कुमार मिश्रा रहे। सम्मान समारोह में साक्षी पाठक, दीपक तिवारी, श्रेया मिश्रा जैसे होनहार छात्र छात्राओं को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि यह सभी होनहार छात्र जनपद के लिए गौरव का विषय हैं। ऐसे होनहार छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस मौके पर सुशील कुमार ओझा, रत्नाकर पाठक, सुनील पांडे, सूर्य प्रकाश पाठक आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर पालिका इलाके में स्वच्छता पखवाड़ा मजाक बनकर रह गया है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह के आदेश को भी नहीं मान रहा है, जबकि प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है गोपीगंज नगर के गोपीगंज से मिर्जापुर जाने वाले मार्ग की, जहां सड़क किनारे पड़े कूड़े दुर्गंध फैला रहे हैं। इस रास्ते से लोग नाक पर रुमाल रखकर आवागमन करने को मजबूर हैं। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में लोग साइकिल, बाइक व पैदल आवागमन करते हैं। कुछ ही दिनों में नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। बावजूद नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अधिकतर इलाकों में गंदगी फैली हुई है। स्वच्छता पखवाड़ा भी मजाक बन गया है। इलाके के लोगों ने सफाई अभियान चलाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के हरिकरणपुर में पुलिस के सह पर कुछ लोग गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। शुक्रवार को पीड़ित शिकायत लेकर जिले के आला अफसरों के दरबार पहुंचा था। हरिकरणपुर निवासी सुभाष ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव में उसकी एक जमीन मौजूद है। इस भूमि को उसकी मां प्रभावती देवी ने बैनामा कराया था, लेकिन अब इस जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोग पुलिस की मिलीभगत से कब्जा कर रहे हैं। विपक्षियों के दबाव में आकर दुर्गागंज पुलिस परेशान कर रही है। सुभाष ने शिकायती पत्र देते हुए बैनामाशुदा जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। गोपीगंज का ऐतिहासिक भरत मिलाप 24 अक्टूबर को होगा। रामलीला, भरत मिलाप, सीता शपथ जैसे कार्यक्रमों को लेकर शुक्रवार को बघेल रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि आज 28 सितंबर से गोपीगंज की रामलीला शुरू हो गई है। 12 अक्टूबर विजयदशमी, 13 को रामलीला मैदान में सीता शपथ का मेला सजेगा, जिसमें महिलाएं व 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही प्रवेश कर पाएंगे। व 14 अक्टूबर को भरत मिलाप होगा। पत्र सौंपते हुए मेला व्यवस्थापक अखिलेंद्र बघेल उर्फ चिट्टू ने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के मुख्यालय मार्ग लखनऊ तिराहे के समीप बाइक व टेम्पो में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद टेम्पो सहित चालक फरार हो गया था। सुरेरी के अड़ियार निवासी 50 वर्षीय महेंद्र कुमार मुन्नी देवी नामक एक महिला को बाइक से लेकर मुख्यालय से दुर्गागंज तिरमोहानी ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। लखनऊ तिराहे के समीप पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मुन्नी देवी व महेंद्र घायल हो गए थे। घायलों को निजी साधन से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। भदोही शहर के रया गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को समापन हो गया। कथा के विश्राम दिवस पर कथावाचक आचार्य चंदेश्वर जी महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा मिलन की कथा सुनाई, जिसे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आयोजन कर कथा का समापन किया गया। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण कथा का पाठ किया। कथा सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस मौके पर बाबा सिंह, नागा सिंह, प्रोज्जल दुबे, अवधेश कुमार सिंह, समर बहादुर सिंह, धीरेन्द्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे।
सुरियामा के मकनपुर रोही निवासी महेंद्र दुबे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। महेंद्र दुबे ने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। घर में घुसकर गाली गलौज के साथ मारा पीटा जा रहा है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। बीज बचाव के लिए जब उसकी भाभी आई तो उसे भी मारा पीटा गया है। कहा कि कभी भी विपक्षी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। महेंद्र कुमार दुबे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गोपीगंज नगर के पसियान मोहल्ला बम्बा देवी मंदिर तक जाने वाला मार्ग 1.5 साल से बदहाल पड़ा है। इस बात से इलाके के लोगों में नाराजगी है। इलाके के लोगों का कहना है कि शारदीय नवरात्र के अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इसी रास्ते से नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु बम्बा देवी मंदिर पर आते जाते हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह बदहाल है। 1.5 साल पहले नाली निर्माण के लिए सड़क पर बिछे पत्थर चौका को उखाड़ दिया गया था, लेकिन 1.5 साल बाद भी बम्बा देवी मंदिर का यह रोड नहीं बन पाया है। श्रद्धालुओं ने नवरात्र से पहले सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। हैंडपंप लगाने के नाम पर प्रधानपति ने एक गरीब से 16,000 रुपया हड़प लिया है। गरीब ग्रामीण का कहना है कि प्रधानपति ने यह पैसा अधिकारी के नाम पर लिया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के गलहिया निवासी अशोक सरोज ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए अशोक सरोज ने प्रधानपति पर आरोप लगाया है कि सरकारी हैंडपंप लगाने के नाम पर प्रधानपति ने 16,000 रुपया ले लिया है। दिया गया 16,000 रुपया गूगल पे से किया गया है। पैसा लेने के बाद प्रधानपति ने हैंडपंप लगवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब गाली गलौज देते हुए तरह तरह की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए अशोक सरोज ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर के समीप एक गार्डन में शुक्रवार को बाइक स्टंट शो का प्रदर्शन किया गया था। इस शो में कई नामी ग्रामीण सर्वश्रेष्ठ स्टंट टीमों ने भाग लिया था। कार्यक्रम का उद्घाटन भदोही भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने फीता काटकर किया था। बाइक स्टंट देखने के लिए अभियानपुर के इस गार्डन में दूर दराज से लोग पहुंचे थे, जहां स्टंट प्रतिभागियों का दयाशंकर दुबे, आरिफ, देवेंद्र, दीपक, राजे से लोगों ने स्वागत किया। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की हकीकत परखने शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी दलबल के साथ भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा अमवा खुर्द पहुंचे थे। साथ में तहसीलदार संजय कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लाभार्थियों से वार्ता करते हुए तमाम जानकारियां भी ली हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि वह दफ्तरों से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंचे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लें, जहां ग्रामीणों ने आवासीय पट्टा, पीएम आवास, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं पर बात की। गोपीगंज के माधोरामपुर में 2 युवकों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवक घायल हो गया है। माधोरामपुर निवासी 24 वर्षीय शिवम पाठक व गांव के ही राहुल देव पाठक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी, गाली गलौज हो गई। रत्नेश पाठक ने बताया कि राहुल देव पाठक ने उसके भाई शिवम पाठक को मारपीट कर घायल कर दिया है। उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। पीएम आवास की महिला लाभार्थी के खाते से निकालकर प्रधान का परिवार पैसा हड़प कर गया है। ऐसा आरोप है औराई ब्लॉक के घमापुर निवासी गोविंदा सरोज की पत्नी गुड्डी देवी का। गुड्डी देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। गुड्डी देवी ने पत्र सौंपते हुए कहा कि वह पीएम आवास की लाभार्थी है, उसके खाते में पैसा आया था। अगली किस्त दिलाने के नाम पर प्रधान परिवार का एक सदस्य उसे बैंक ले गया और अधिकारियों को सुविधा शुल्क देने के नाम पर 20,000 रुपया उसके बैंक खाते से निकलवा लिया। आज भी उसका पीएम आवास निर्माण का काम रुका हुआ है। पैसा मांगने पर प्रधान परिवार द्वारा धमकी दी जा रही है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत औराई रेंज के वन विभाग कर्मियों ने गंगा किनारे सफाई अभियान चलाया है। औराई रेंज के राहुल सिंह कौशिक की अगुवाई में वन विभाग व जिला गंगा समिति के लोगों ने कोरोना इलाके के सिमराजनाथ गंगा घाट किनारे पहुंचकर सफाई अभियान चलाया है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक अभियान चलाया गया था। साथ ही स्वच्छता को लेकर गंगा किनारे बसे लोगों को जागरूक करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रभात सिंह, अनुज प्रताप सिंह, रामेश्वर नाथ शुक्ला, प्रदीप, हरिप्रसाद, राकेश आदि मौजूद रहे। चौरी के मानिकपुर निवासी जय कुमार जायसवाल व रत्ना जायसवाल की बेटी श्रेया जायसवाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। श्रेया जायसवाल का पहला जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया।
श्रेया जायसवाल को परी की तरह सजाया गया था। घर में रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगाए गए थे। परिवार के लोगों ने बेटी श्रेया जायसवाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इस मौके पर राम अभिलाष, बाबा सेठ, कमला, चंद्रेश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।